सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन का मैंने पूरा रिव्यू आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। बाकी जो लोग पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ख़ुद से करना चाहते हैं, क्योंकि वो साइबर ऑफिस में या फिर साइबर सेल में नहीं जाना चाहते, वहाँ पर वो फ़ीस पे नहीं करना चाहते और ख़ुद से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते, तो वो किस प्रकार अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन के ज़रिए आप लोग किस प्रकार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल जो यहाँ पर एप्लीकेशन है पासपोर्ट सेवा ऐप, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वाला ये वाला यहाँ पे टैग होना चाहिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप लोगों की ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, तो आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आप लोगों ने इसका पिछला रिव्यू नहीं देखा है, तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, उसके ज़रिए आप लोग अगर पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोग कर पाओगे। फ़ीस के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये भी मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब एप्लीकेशन जब आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी, एप्लीकेशन जब आप लोग ओपन करोगे, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई फॉर जो यहाँ पर पासपोर्ट सर्विस ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आएगा, इस वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होता है। अब हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे। तो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन में नहीं किया, तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करना कंपलसरी होता है, तभी वो आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। जिन्होंने अपना यूज़र आईडी क्रिएट किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे अपना यूज़र आईडी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे शुरू से चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट करोगे। उसके बाद फिर आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो साइन अप वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आएगा, साइन अप वाले उस ऑप्शन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने सो जाएगा, जहाँ पर से आप लोगों को सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस, तो जो भी पासपोर्ट ऑफिस आप लोगों के नज़दीक होगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उस ऑफिस को आप लोगों को सेलेक्ट करना है जो आप लोगों के घर के नज़दीक होगा। तो यहाँ पर से पासपोर्ट ऑफिस आप लोग जैसे ही सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। तो जो भी आप लोगों का जो नाम होगा डॉक्यूमेंट में होगा, वही आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। तो अपना फुल नेम आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आप लोगों की ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर एंटर करनी है। ध्यान रहे, सही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर एंटर करनी है, क्योंकि जो अपडेट होंगे, तो पासपोर्ट के जो अपडेट होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी पर मिलते रहेंगे। अभी आपसे पूछेगा, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। तो अगर आप लोग जो आप लोगों की ईमेल आईडी है, तो उसी को आप लोग यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को यस वाले बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप लोग लॉगिन आईडी चेंज रखना चाहते हो अपना यहाँ पे, तो फिर आप लोगों को नो वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप लोग नो वाले बटन पर क्लिक करोगे, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी जो भी आप लोग रखना चाहते हो उसको आप लोगों को यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी यहाँ पे सेट जो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो अगर यहाँ पे इसकी जो आप लोगों ने लॉगिन आईडी बनाया होगा उसकी अवेलेबिलिटी होगी, तो यहाँ पर ग्रीन मार्क आपको सो जाएगा। अगर नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को लॉगिन आईडी इस प्रकार बनानी है जो अवेलेबल हो। उसके बाद पासवर्ड आप लोगों को वहाँ पर बना लेना है। और ध्यान रहे, जो आप लोग यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना रहे होंगे, तो यही आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य रहने वाला है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग जब यहाँ पर बना दोगे, तो फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर वाला जो बटन दिखेगा, रजिस्टर वाले बटन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये इतनी प्रोसेस कर दी है, तो फिर आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। तो जो भी जीमेल आईडी आप लोगों ने एंटर की होगी, उस जीमेल आईडी पर आपको क्या मिलेगा, एक ओटीपी आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी आप लोग जैसे एंटर कर दोगे, तो रजिस्टर वाला जो बटन आपको दिखेगा, रजिस्टर वाले बटन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो आपका पीएसपी अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमेशा याद होना चाहिए। जब भी आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो वो यहाँ पे ज़रूरी चाहिए होगी। उसके बाद बैक टू लॉगिन वाला जो बटन आपको दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था, तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी एंटर करना है। लॉगिन आईडी एंटर करने के बाद फिर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है।
तो यहाँ पर लॉगिन आईडी जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर कर दोगे तो पासवर्ड आप लोगों ने जो भी बनाया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। अगर पासवर्ड आप लोग भूल गए हो तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना दोबारा से पासवर्ड बना सकते हो। अगर ओटीपी के जरिए आप लोगों को लॉगिन करना है तो ओटीपी वाले ऑप्शन को सेट करना है और फिर आप लोगों को ओटीपी रिसीव हो जाएगा आपके जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर। तो आप लोगों को उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो यूज़र आईडी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पासवर्ड ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉगिन वाला जो बटन आपको दिखेगा, लॉगिन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इतना प्रोसेस अगर आप लोगों ने कर दिया तो हम आगे के लिए बढ़ जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा जहाँ पर एप्लीकेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर अगला स्टेप है तो यहाँ पर मिसक्लेनियस, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। तो ये यहाँ हमारे लिए उतना कामगार यहाँ पर फिलहाल नहीं रहने वाला है। जो काम करे उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक और टॉप में सेक्शन दिखेगा तो यहाँ पर लोकेटर, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो अगर आप लोगों को लेनी है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन नज़र आएगा सबसे टॉप में, इसको आप लोगों को सेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस वाले ऑप्शन के साथ ही जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे चेक नाउ वाला जो यहाँ पर आइकन, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है इफ़ यू हैव एवर हेल्ड अ पासपोर्ट, अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट पहले से है तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। ये उनके लिए जो रिश्यू कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्किप फॉर नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप लोग रिश्यू के लिए कर रहे हो तो फिर आप लोगों को अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर आप लोगों को आगे के लिए बढ़ जाना है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्किप फॉर नाउ वाले बटन पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर आगे के स्टेप के लिए हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना पासपोर्ट ऑफिस सेट करना है। तो जो भी आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग उसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो मेरा नज़दीकी पासपोर्ट देहरादून है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन होगा, नेक्स्ट वाले बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले बटन क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट टाइप के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने खुल चुका है, पासपोर्ट टाइप। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो किसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट इस वाले ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस के जरिए जाना चाहते हैं जिसमें 20 से 30 दिन का समय लग जाता है पासपोर्ट डिलीवर होने का। अगर तत्काल ऑप्शन अगर आप लोग चुनते हो तो फिर आपका जो पासपोर्ट है 15 दिन के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है। पूरी प्रोसेस होने में 7 दिन का समय लगता है। अब कितने आप लोग पेज चाहिए, तो हमें 36 पेज चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हो इंटरनेशनल तो 60 पेज वाले आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है, लेकिन उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पे अपने मुताबिक अब सेट कर लेंगे। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो हम फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे सेट कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से जाएंगे और 36 पेज वाला पासपोर्ट हमें चाहिए। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे इन तीनों को सेट कर देंगे उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाला जो बटन हमें दिखेगा, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब दूसरा स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा जिसमें अप्लीकेंट की डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है। अब देखो वही डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी है जो आपके डॉक्यूमेंट में होगी, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी अपनी जानकारी यहाँ पे गलत दोगे तो फिर आपका पासपोर्ट यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे गिवन नेम जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट में है, 10th की मार्कशीट में जो है वही आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। तो गिवन नेम आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का सरनेम है तो सरनेम आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रहे। उसके बाद अपना जेंडर आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो जो भी आप लोगों का जेंडर होगा, मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल, तो उसको आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर नेम, तो क्या कभी आप लोगों को दूसरे नाम से जाना गया है। तो आप लोगों को अगर जाना गया तो यस करना है, नहीं जाना गया तो नो वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद ये पूछेगा हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो क्या आप लोगों ने कभी अपना नेम चेंज किया डॉक्यूमेंट में। तो अगर किया होगा तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी 10th की मार्कशीट में या फिर आधार कार्ड में, तो सारे डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोगों को यहाँ पर एंटर करनी है और उसको आप लोगों को एंटर करने के बाद आगे के लिए बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे पूछेगा इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो क्या आप लोगों का जो जन्म स्थान है इंडिया के बाहर है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो फिर आप लोगों को नो वाले बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप लोग ये जानकारी फिलअप कर दोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों से यहाँ पर ये पूछेगा प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों का क्या है, तो आप लोगों को वो जानकारी यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी पूछेगा कि आप लोग सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो इस वाले ऑप्शन पर से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, तो आप लोगों की जो सिटीजनशिप है तो कहाँ से, तो यहाँ पर सेट वाला ऑप्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का आप लोगों को यहाँ पे नंबर एंटर कर देना होता है। अगर आप लोगों के पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप लोगों को यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आप लोगों को बताना है कि आप लोग एम्प्लॉय हो तो क्या काम करते हो,
तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा आपके मुताबिक, जो भी यहाँ पे सही रहता होगा, तो आप लोगों को उसको सेट करना है अगर आप लोग एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पर जैसे आप लोग ये पूरी जानकारी फिलअप करोगे तो फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछेगा इज़ एदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो क्या आपके जो माता पिता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को अपनी बता देनी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और उसके बाद पूछेगा इज़ अप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। तो अगर आप लोग नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि 10th पास अगर आप लोगों ने किए तो आप लोग नॉन ECR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो फिर इमिग्रेशन को चेकिंग यहाँ पे पीरियड रहता है, उसमें आप लोगों को यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो अगर आप लोगों ने 10th पास कर दिया तो यस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपका जिस दिन होगा तो 10th की मार्कशीट लेकर आपको जाना है आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नॉन ECR कैटेगरी अगर आप लोग हो तो यस करना है, 10th पास नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद विजिबल डिस्टिंक्ट मार्क्स, अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क्स है तो उसको इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आप लोगों का जो आधार नंबर होगा, आधार नंबर आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद आई एग्री वाला जो यहाँ पे बटन दिखेगा तो यस वाले बटन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और आपका अप्लीकेंट जो डिटेल्स है ये वाला सेक्शन भी क्लिक हो जाएगा। और इसमें मैं आप लोगों को एक और जानकारी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछेगा कि आपका स्टेट क्या है। तो उसमें आप लोगों को अपना जो भी स्टेट होगा तो यहाँ पर सेट करके अपना स्टेट आप लोगों को बता देना है। और जो भी आप लोगों का जिला होगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट भी आप लोगों को यहाँ पे से क्लिक करके सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर सो जाएंगे। तो जो भी आपका जिला होगा आप लोगों को वहाँ पर बता देना है। बाकी मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड हो या फिर नहीं, इसका ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई तो कहाँ से, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है। तो अगर आप लोगों ने ये पूरा दूसरा स्टेप भी पूरा कर दिया है तो फिर हम आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाएंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे पहले से बता दिया है तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने भी फिलअप कर दी है। अब यहाँ पर ये पूछेगा वोटर ID, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये पैन नंबर आप लोगों ने अगर फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा तो आप लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद से यहाँ पे काम करके कमाते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट चूज़ करना है, होम मेकर हो तो होम मेकर, और कुछ अदर ऑप्शन है तो अदर यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने प्रोसेस कर दी है तो आगे के लिए आप लोग बढ़ जाओगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दूसरा स्टेप जो यहाँ पर होगा वो भी आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और एक भी स्टेप आप लोगों को यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी दिक्कत और समस्या आपके सामने शुरू हो सकती है फिर। अब जो यहाँ पे तीसरा स्टेप है जिसमें आप लोगों को फैमिली डिटेल्स फिलअप करनी होती है। और ध्यान रहे जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में पहले दी है वही फैमिली डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फादर का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो फादर का सर नेम है वो आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद मदर का जो नाम आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में दिया होगा अपने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर एंटर करना है, अगर मिडिल नेम भी कुछ है। और उसके बाद सर नेम मदर का यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद लीगल गार्डियन का गिवन नेम आप लोगों को यहाँ पर दे देना है। तो अगर देखो कोई लीगल गार्डियन अगर आपका नाम है तो आप लोगों को दे देना है, इफ़ एप्लीकेबल तो तभी आप लोगों को देना है, नहीं तो अपना फादर नेम और मदर नेम का नाम आप लोगों को यहाँ पर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है और आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। अब देखो फैमिली डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर देनी है। तो अब ये पूछेगा इज़ योर जो प्रेजेंट एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो आप लोगों का विलेज और टाउन और सिटी है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का पिन कोड होगा पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपना जो भी आप लोगों का स्टेट यानी कि राज्य होगा यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने स्टेट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोगों का जिला होगा जिला यहाँ पर से चूज़ करके सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आप लोगों का पुलिस स्टेशन नज़दीकी होगा तो यहाँ पर से ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा, वो आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार एड्रेस डिटेल्स में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पर जब आप लोग ये डिटेल्स फिलअप करोगे तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और विदाउट कंट्री कोड आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ध्यान रहे। और अपना ईमेल आईडी जो आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी दिया था वही आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। और आप लोगों का जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है अवेलेबल है तो अगर यही आप लोगों का है तो यस करना है, नो है अगर नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे और आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार का पॉपअप नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा जिसमें आप लोगों को ओके वाले बटन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी अपने फैमिली मेम्बर का नंबर
यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जिसमें उसका नाम और एड्रेस आप लोगों को देना है, या फिर अपना कोई पड़ोसी होगा तो उसका नाम और नंबर भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसकी ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे एंटर करनी है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने इतना प्रोसेस कर दिया है तो आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे अपने प्रोसेस डिटेल्स दे दिए और काफ़ी कम समय के अंदर अंदर आप लोग अप्लाई करना भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दोगे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में। तो देखो, अगर आप लोगों का कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो आप लोगों को उसकी जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी। तो हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आपका कभी पासपोर्ट था पुराना बना हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही पूछ रहे हैं, तो हमारा नहीं है तो हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो उनको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर नो वाले बटन पर, अधिकतर ये नो ही होते हैं तो नो वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और नो वाले ऑप्शन को सेट करने के बाद फिर एक बार आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपके केस में जो आता होगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पर नो आ रहा है तो नो के साथ में यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो बटन दिखेगा, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट का प्रीव्यू आप लोगों को दिखा जाएगा। तो जो भी आप लोगों ने जानकारी दी होगी तो पासपोर्ट का प्रीव्यू इस प्रकार आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो जानकारी आप लोगों ने दी है। तो सही जानकारी यहाँ पर आपको वहाँ पर दिख रही है या फिर नहीं, तो अगर सही दिख रही है तो आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया है क्लिक, तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये जानकारी आप लोगों से पूछेगा। तो यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आप लोगों को सेट करना है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे देना चाहोगे तो सेम वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है पासपोर्ट ऑफिस में जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा। और यहाँ पे प्रेजेंट जो यहाँ पे रेजिडेंट है तो एड्रेस के लिए आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग जब चूज़ करोगे तो वही आप लोगों को लेके जाना है जिस दिन आप लोगों का क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोगों के सामने सो जाते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सो जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाना चाहते हो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए उसको आप लोगों को सेट करना है और वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है जिस दिन आप लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है फोटो कॉपी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये डॉक्यूमेंट लगा दिया है। अगर आप लोगों के पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप लोग ग्रांट कर सकते हो, डिजी लॉकर से एक्सेस ले सकते हो उसका और आप लोग फिर यहाँ पर आसानी से अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे आपका रेजिडेंट एड्रेस है, तो जो डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप लोग सेट कर सकते हो। मैं आधार कार्ड यहाँ पर लगाऊंगा तो आधार कार्ड में यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरा डिजी लॉकर में अकाउंट है तो मैंने डिजी लॉकर से एक्सेस भी इसका ले लिया है। उसके बाद फिर जब आप लोग यहाँ पे पूरी प्रोसेस कर दोगे, और ध्यान रहे अगर आप लोग 10th पास हो तो नॉन ECR के लिए आप लोगों को 10th की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा आपको वो लेके जानी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी, आई एग्री वाला जो बटन आपको दिखेगा उस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जब आप लोग आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जिस प्लेस से आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर होंगे उस जगह का नाम आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है और जिस डेट को आप लोग करेंगे डेट आपके सामने सो जाएगी या फिर आप लोगों को खुद से एंटर करना है। उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद और फिर सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन फिर आप लोगों के सामने शो हो जाती है, जो भी डिटेल्स आप लोगों ने फिलअप की होगी तो सारी इस प्रकार आप लोगों के सामने शो जाएगी। तो एक बार खुद से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि डिटेल्स आप लोगों ने फिलअप अच्छे से करी है या फिर नहीं है, तो आप लोग खुद से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म जब आप लोगों का सबमिट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फीस पे करनी होती है और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पे बुक करना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना प्रोसेस जान लिया तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने कर दिया है। अब देखो पहले मैं आपको यहाँ पे देखो, पहले तो आप लोगों को फ़ीस पे करनी होती है। जब आप लोग ऑनलाइन फ़ीस पे कर दोगे तो फ़ीस पे करने के बाद आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अब देखो फ़ीस आप लोग UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर SBI के चालान के जरिए आप लोग फ़ी पे कर सकते हो। तो फ़ी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। जब आप लोग फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो 36 पेज वाला तो उसके लिए 1500 रुपये चार्ज लेता है, और जब आप लोग 60 पेज वाले के लिए फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए 2000 रुपये चार्ज लेता है। 2026 की बात हो रही है, बाद में अगर बढ़ता है तो उसकी जानकारी आपको अपडेट होकर मिल जाएगी। अब देखो अपॉइंटमेंट बुक करना यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। अपॉइंटमेंट बुक करना यहाँ पे एप्लीकेशन के जरिए भी आप लोग कर सकते हो काफ़ी सिंपल वे में। तो अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है। जो भी आप लोगों का PSK होगा तो आपके नज़दीकी जो PSK होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने सो जाती है और यहाँ पर डेट बता देता है। तो अवेलेबल डेट कब है कि कब आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो आप लोग उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो
अपॉइंटमेंट डेट आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अपना यहाँ पे PSK सेंटर एंटर करने के बाद तो जो डेट हमारे सामने सो रही है तो उस डेट को यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो यानी कि जिसको हमें सेट करना है उसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर जब हम अपॉइंटमेंट डेट सेट कर देंगे तो फिर हमें बुक अपॉइंटमेंट वाला जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके हम अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। और फिर उस तारीख को जिस तारीख आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया होगा तो उस तारीख को आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ जाना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किए होंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त तो वही आप लोगों को वहाँ पर लेके जाना है। साथ ही साथ मैं आपको ये कुछ और बता देता हूँ। तो एक आधार कार्ड अगर आप लोगों ने लगाया है, आधार कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड लगाया तो पैन कार्ड लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ लेके चल जाना और 10th की मार्कशीट लेके जाना। और 10th की मार्कशीट के अलावा एक सर्टिफिकेट रहता है 10th का या फिर 12th का, तो वो लेके आप लोग चले जाइए। बाकी डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को सारे अपने साथ रखने, क्योंकि कई बार ये होता है कि वो फिर आप लोगों को बोलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लो। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं होता तो फिर आपको फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने की लिए बोला जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय आप लोगों का लग जाता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अपने लेके जाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करना भी सीख दिया। बाकी उसके बाद वो यहाँ पर कुछ पॉपअप मैसेज आएगा, ओके वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और फीस के बारे में अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार आप लोगों को फीस पे करनी है। तो फीस आप लोगों के सामने जो भी शो होगा, जो जिस भी टाइप का आप लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, जितने पेजों वाला अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उसके बाद पे ऑनलाइन वाला जो बटन आपको दिखेगा, पे ऑनलाइन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो SBI चालान के जरिए या फिर जो भी आप लोग मोड इस्तेमाल करना चाहते हो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे UPI ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाता है, तो UPI के जरिए भी आप लोग पे कर सकते हो। तो QR कोड आप लोगों के सामने शो हो जाता है, तो QR कोड के जरिए आप लोग फिर आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे QR कोड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है और QR कोड स्कैन करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और फीस रिसिप्ट आप लोगों को यहाँ पे अपने से पास रख लेनी है। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने सीख लिया किस प्रकार आप लोग पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी साइबर भैया के पास जाके 200 300 या फिर 500 रुपये तक वो चार्ज लेते हैं, वो आपके बच चुके हैं। बाकी ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी कोई भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।